Hello, dear students, how are you all? I hope you all are well and doing great in your life. Yes, dear students, आज हम सुदामा चरित नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इसके जो कवि हैं वे हैं नरोत्तम दास जी। एक बहुत ही सुंदर दोहा शैली में लिखा गया आपका पाठ है जिसका नाम है सुदामा चरित। आइए पाठ शुरू करते हैं। तो पहला जो पद है आपका सुदामा चरित का उसमें बताया गया है, शीश पगा ने झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पाठ को एक्सप्लेन करने से पहले आइए जान लेते हैं इसके शब्द अर्थ। तो शीश का अर्थ है सिर, पगा का अर्थ है पगड़ी, झगा का अर्थ है कुर्ता, तन का अर्थ है शरीर, द्वार का अर्थ है दरवाज़ा, खड़ो का अर्थ है खड़ा है, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण और दुर्बल का अर्थ है कमज़ोर, रहियो चकिसो का अर्थ है चकित होकर देख रहा है, वसुधा का अर्थ है धरती, अभिरामा का अर्थ है सुंदर, पूछत का अर्थ है पूछना, दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है और धाम का अर्थ है उनका महल या उनका स्थान। तो आप इसका जो व्याख्या लिखेंगे, अगर व्याख्या लिखने को आती है तो वो कैसे लिखी जाएगी, आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से लिया गया है। ये आपका आ जाएगा संदर्भ। इसके बाद आप लिखेंगे हेडिंग प्रसंग। तो प्रसंग में आप बताएंगे कि इसमें श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के बहुत कहने पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुँचते हैं और कवि ने उसी दृश्य का वर्णन किया है। इसके बाद आप इसका अर्थ लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल ने महल में जाकर भगवान श्री कृष्ण को बताया कि बाहर महल के द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है, वह बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। तो किस प्रकार द्वारपाल ने वर्णन किया है सुदामा का, आइए देखते हैं। शीस पगान झगा तन में, तो द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, बाहर द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कुर्ता है। प्रभु जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा, और हे श्री कृष्ण वो न जाने किस गांव से, किस ग्राम से यहाँ पर आकर आपसे मिलना चाहता है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी जो धोती है वह फटी हुई सी है और जो उसका दुपट्टा है वह भी क्या कर रहा है, उसका दुपट्टा भी फटकर लटका हुआ सा है। आगे वे कहते हैं अरुपाय उपानह को नहीं सामा, और उसके पैरों में जूता पहनने की भी सामर्थ्य नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार पर, दरवाजे पर एक दुर्बल व्यक्ति खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, जो कि आश्चर्यचकित होकर आपके इस महल की सुंदरता को देख रहा है, अर्थात इस महल की सुंदरता से वो अति प्रभावित है। पूछत दीन दयाल को धाम, वह दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री कृष्ण का धाम पूछता है, अर्थात उनका निवास स्थान पूछता है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बताता है, सुदामा बताता है। तो इस प्रकार द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि द्वार पर जो है सुदामा नाम का एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है जो आपके विषय में पूछ रहा है और बड़े आश्चर्यचकित होकर वह आपके महल की सुंदरता को देख रहा है। आगे द्वारपाल कहता है कि वह बहुत ही गरीब है और उसको पैरों में जूता पहनने तक की उसकी सामर्थ्य नहीं है और उसने ऊपरी तन में कोई कुर्ता भी नहीं पहना हुआ है और उसकी जो धोती है वह फटी हुई सी है और उसका जो दुपट्टा है वह कैसा है, फटकर लटक रहा है। तो इस प्रकार द्वारपाल ने श्री कृष्ण से सुदामा का वर्णन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।